नमस्कार विद्यार्थी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर 1 प्रथम हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मित्रों, इसके आगे की वीडियो में हमने इस कविता का भावार्थ हमने पढ़ लिया है। तो मित्रों, अब इस कविता का जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है जो इसकी चर्चा हम करेंगे। रेखीय प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है आपको समझेंगे कि भिक्षुक कविता का केंद्रवर्ती विचार व्यक्त कीजिए। केंद्रवर्ती विचार वो भी यही आएगा। भिक्षुक कविता में वर्णित भिक्षुक का शब्द चित्र निरूपित कीजिए या फिर आलेखित कीजिए, जो भी शब्द हो यहाँ पर निरूपित की जगह आलेखित हो तो भी यही आएगा। और अथवा भिक्षुक कविता का भावार्थ लिखिए। जो भी प्रश्न पूछा जाए मित्रों, आपको इस प्रश्न का जवाब हमें चर्चा करेंगे, समझेंगे, उसी के रूप में लिखना है, याद रखना मित्रों। तो देखो, पहला ही आपको सबको समझाया मैंने, सामान्य रूप से उसके जवाब में आएगा ये मुद्दा मित्रों। पहले प्रश्न में प्रत्येक रहेगा कि प्रस्तावना तो सामान्य वस्तु है कि आप प्रारंभ में 4-5 लाइन में लिखना, फिर आपका प्रश्न का जवाब। तो उसमें देखो कि प्रस्तावना में आएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख छायावादी कवि है। छायावाद के स्तंभों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने अपने साहित्य में जिस प्रकार से अलग अलग काव्य संग्रहों की रचना की, जो उनकी कीर्ति में चार लगा देते हैं, फिर भी छायावादी कवि है। उनकी जो रचना है उसमें देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा, फिर जो उन्होंने किसी प्रकार के उपन्यास की रचना की है और कहानियों की रचना भी की है, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक वैसे उन्होंने प्रगतिवादी चेतना के स्वर उनके भीतर अधिक थे। उसका साहित्य भी लिखा है, जो उनका सबसे श्रेष्ठ जो कविता है, जो उनकी कुकुरमुत्ता, जो प्रगतिवादी शोषण की और एक प्रकार का मिल का हमारे मिल का पत्थर भी कही जाती है, वैसे उनकी कविता है। ठीक है, प्रगतिवादी चेतना के स्वर इस कविता में व्यक्त हुए हैं। कौन सी? भिक्षुक कविता। इसके बाद नीचे पैराग्राफ करके आपको ऐसे जो भावार्थ का लिखना है, जब उसमें लिखे कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने नाम की बात ही निराला व्यक्तित्व था। छायावाद के बाद भी प्रगतिवाद में जो उनकी चेतना, उनकी जो क्रांति व्यक्त होती है कि निराला नहीं, साहित्य में भी छंदों के बंधन को तोड़ दिया और एक नए प्रकार की साहित्य की भी रचना की। ठीक वैसे उसमें भी हमारी नजर में सामान्य तुच्छ दिखने वाले एक भिक्षुक के चरित्र को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं जब आरंभ में कि वो जो शब्द चित्र में देखे, वो 2 टूक कलेजे के करता पछताता, वो खाना नहीं मिला है तो पछताता हुआ, अपनी वेदना को अपने ही भीतर समाता हुआ रास्ते पर चल रहा है मजबूर बेबसों का। और उसको चलने में इतनी, उसकी स्थिति कैसी है कि जो भावार्थ में सभी लिखा, उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक समान हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भूख से उसका शरीर इतना व्याकुल, दुबला पतला है, दोनों एक है और वह चलने में भी इतना असमर्थ है, लकड़ी के सहारे वह चल रहा है। और इतने के बाद वह अपने एक पास रखी हुई मुंह फटी पुरानी जेल को लोगों के सामने फैला रहा है ताकि कोई उसको कुछ दे दे, फिर भी वो उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर जो कहते हैं कि वो पछताता रास्ते पर चलता है, पर उसकी मजबूरी तो देखो, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी है, वो भी भूखे और असहाय है। भूखे असहाय बच्चे दोनों ऐसे, उनमें चलने का सामर्थ्य नहीं है, तो दोनों ने एक हाथ से अपना पेट पकड़ा है, दाहिने हाथ से और बायां हाथ लोगों की ओर दया दृष्टि भीख मांगने के लिए फैलाया हुआ है। और उनकी करुणा, उनकी दृष्टि को देखकर भी उनको कुछ मिलता नहीं है। वो बच्चे और भी दुखी और पीड़ित होते हैं कि लोगों के सामने वो हाथ फैला फैला कर मांगते हैं,
फिर ऐसे मजबूर बेबस बच्चों को देखकर कवि जो आगे कहते हैं, इतनी पीड़ा इतनी संवेदना होती है कि वह मजबूर होकर अमीरों के घर से, बड़े लोगों के घर से, क्योंकि उनके घर में स्थिति ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर इस कविता में मतलब पूंजीपतियों पर, बड़े बड़े धन के ठेकेदारों पर कवि ने व्यंग किया है कि बड़े बड़े मकान वाले, घर वाले लोग भी जो अपने घर में खाना होता है सिद्धि बनाते हैं, परेशान लोगों को देते हैं, जो जूठन में फेंकते हैं, उन जूठी पत्तलों में से वो खाने के लिए मजबूर, बेबस, लाचार है, तो भी उसके कर्म की कठिनाई तो देखो। जब उसमें से उठाकर लाने जैसे ही खाने के लिए लेते हैं, तब कुत्ते भी उनके पास आकर उनको भौंक कर, उनको काट कर उनका खाना उससे छीन लेते हैं, वो भी उनको खाने देते हैं। तो उनकी उन वेदना को देखकर कवि उन बच्चों को संदेश देता है निराला कि तुम लोग ठहर जाओ, तुम्हारे हृदय को मैं वेद अमृत से सींच दूंगा, तुम्हारी वेदना को भूल जाओ, तुम कैसे बनोगे अभिमन्यु जैसे। जैसे छोटी सी उम्र में अपने मामा के ज्ञान के द्वारा अभिमन्यु जो इस प्रकार चक्रव्यूह के अभेद्य 6 केटियों को भेद देता है, ठीक वैसे उन पूंजीपतियों के सामने, इन शोषणखोरों के सामने तुम अपनी आवाज उठाओ, आगे रहो और अपने अधिकार को मांगो, तभी तुम्हें मिलेंगे। और कहते हैं तुम्हें अभिमन्यु जैसी शक्तिशाली समर्थ बनाना मैं चाहता हूँ। तो मित्रों, इस समय आपको नीचे लिखा कि प्रगतिशील चेतना की कविता में निराला ने पूंजीपतियों को पर जो करारा व्यक्त किया है और लोगों की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि ऐसे बड़े बड़े महलों में रहने वालों के खाने की पेट में जगह नहीं होती है, खाने के अंत्य व्यंजन होते हैं। उसके संदर्भ में जो आपको बता दूं, मैं यशपाल की छोटी सी कहानी उसमें लिख सकते हैं, दुख, जिसमें एक पुरुष है दिलीप, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है, वो इतना बेबस व्याकुल है कि उसको लगता है कि पूरी जिंदगी दुख में है। और जब वो बाहर घूमने निकलता है, बाहर घूमने, तब उसको एक छोटा सा बच्चा रात्रि के अंधकार के 10 बजे एक पकोड़े बेचने के लिए व्यावस है। क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता। और जब उसको बेचकर उसके घर साथ में जाता है, 2 सूखी रोटियां ही है और माँ बच्चे को खिलाने के लिए कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो बेटा। तब इस घटना को देखने के बाद दिलीप घर आकर उसके पास व्यंजन बनाए हैं। नौकर कहता है पर खाता नहीं है, पत्नी की चिट्ठी को भी पढ़ता नहीं, फाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उसको दुख का एहसास हुआ है। एक बात भी तो हमें समझनी है, सोचनी है कि दुख क्या होता है। ये आपको मैंने कहानी इसलिए बताई कि आपको समझो कि मनुष्य जीवन में कैसे कैसे दुखों को लेकर पीड़ित होता है और वास्तव में दुख क्या होता है, एक कविता में व्यक्त हुआ है। तो कवि ने यहाँ पर इस प्रकार की वेदना को व्यक्त करते हुए उन पूंजीपतियों के सामने, क्योंकि यहाँ पर निराला की वेदना क्यों है, क्योंकि निराला स्वयं इस वेदना को भुगतते थे। वो कोई पैसे वाले धनिक नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी स्थिति भी ऐसी थी कि कई कई दिन उनको भी भूखा रहना पड़ता। तो अपनी इन वेदना को उन्होंने पूंजीपतियों के सामने बहुत ही खुलकर व्यक्त किया है और यही इसी वेदना को अभिमन्यु का संकेत देकर, पौराणिक संदर्भ देकर वो उनके सामने उनको लड़ने के लिए, समर्थ बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे छोटा सा अभिमन्यु भी कौरवों के सामने लड़ा, एक वैसे भी तुम पूंजीपति समाजियों के सामने लड़ो और अपनी शक्ति को व्यक्त करो, उनको जगाओ, अपने अधिकार को मांगो। यानी कि इस प्रकार की इस कविता के भावार्थ में निराला ने बहुत ही अच्छी तरह से जो भिक्षुक का सत्य चित्र हमारे सामने जो वर्णित किया है, कि ताकि हमें बरबस ही ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो भिक्षुक स्वयं खड़ा है और उसके प्रति हमारे हृदय के भीतर भी करुणा, वेदना का अफुट संसार, अफुट सागर फूट पड़ता है और हमें भी बरबस उसकी ओर लगा होता है। यानी कि ये निराला की सफलता है, ये निराला की लेखनी का कमाल है कि जिसको वर्णित करने में पाठक बरबस दुखी पीड़ित होकर उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इस कविता में निराला ने कहीं कहीं मुहावरों का भी प्रयोग किया है कि आंसू का घूंट बेकर रह जाना, पछताना, पथ पर चलना, फिर जो तुम्हें सींच दूंगा, तुम्हारे भीतर में सींच दूंगा, शक्ति देने की बात है कहीं। यानी कि ये सब मुहावरों का प्रयोग करके कविता की सफलता में 4 चांद लगा दिए। अंत में आप सबको पता है कि उपसार रखना जो बूंदा आता है उसमें आता है कि जो उपयुक्त विवेचन में हमने देखा कि निराला ने भिक्षुक कविता में
भिक्षुक का जो शब्द चित्र अंकित किया है, जो भी प्रश्न होता है वो भावार्थ होता है, केंद्र में विचार होता है, बहुत ही अत्यंत ही उत्तम कोटि का। कि निराला जिस प्रकार से अपने व्यक्तित्व के कारण इस प्रकार के बहुत ही मनमोजी और अपनी भावना को एक गरीब शोषित पीड़ितों को व्यक्ति स्वयं दुखिया थे, फिर भी भुगते हुए पीड़ा वाले थे, इसलिए जो व्यक्त किया वो बरबसी ऐसा है कि हमें कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो भिक्षुक हमारे सामने खड़े हैं और हम उनकी दया दर्शन बनाने के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि उनका अंतिम वाक्य अभिमन्यु जैसे बनाने के लिए लेकिन पूंजीपतियों के विरुद्ध उनको खड़ा करना चाहते हैं। तो मित्रों, ये पूरी की पूरी जो कविता है पूर्ण भी हो गई, उसका प्रश्न भी आपको मैंने समझा दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रत्येक कविता आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको इस परीक्षा के लिए भी तो काम आएगा। मेल के लिए भी समझ कर याद रखना कि संक्षिप्त में भी पूछा जाए तो भी प्रश्नों में उसमें से आएगा मित्रों। तो अब यहाँ पर एक कविता पूर्ण हो जाती है, उसके आगे के वीडियो में अगले कवि की चर्चा करेंगे जो आपके अभ्यास करने हैं उसमें से जो हमारी किताबों में मिलेंगे। इसके बाद किताबें आ जाएगी, पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए